एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। गाइए मेरे साथ, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक बार जो पी ले पानी, होगी ना उसकी हानि। बाइबल में लिखा है, परख कर देखो, चेक कर देखो, प्रभु भला है। और ये गाना भी यही कह रहा है, और मैं भी यही कहना चाहता हूं, एक बार प्रभु को पुकार के देखें, उसको छू कर देखें, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करके देखें, इस सेशन में हम शामिल होकर देखें, हमारा फायदा ही है, हमारा नुकसान नहीं होगा। इस जल को पीने से, उसकी जिंदगी लेने से, उसके टच को लेने से, उसके मसे को लेने से, उसके नाम को पुकारने से, उसकी हुजूरी में बैठने से हमारा फायदा ही है, हमारा नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। एक बार जो पी ले पानी, होगी ना उसकी हानि। एक बार जो पी ले पानी, होगी ना उसकी हानि। सोता बने अनंत जीवन, सोता बने अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। हाँ, परम प्रधान के पवित्र निवास में जीवन होता है। पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आ करके मोल ले जाओ। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में। इस समय खास आपका और आपके खुदा के बीच का ये समय होता है, मेरा और मेरे परमेश्वर के बीच का समय है ना। जैसे हम अपने बच्चों को समय देते हैं, बीबी को देते हैं, हस्बैंड को देते हैं, दोस्तों के साथ बहुत समय बिताते हैं, मोबाइल पे समय देते हैं, न्यूज़पेपर को समय देते हैं, नौकरी कितना समय हमारा एक दिन का खा जाती है। ये समय मेरा और खुदा का है। हालेलुया। पर्सनल समय है, और इस समय का खूब हम लाभ उठाएं, खूब फायदा उठाएं। सो आई बिलीव आपने अनॉइंटिंग को रिसीव कर लिया है, अब तेल का मसा आप पे हुआ है, आपने अपने अपने घराने पे अनॉइंटिंग को रिसीव करा है, खुदा के मसे को रिसीव करा है, और अब हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ताकि इस सेशन में जो आज का टॉपिक है हम उसमें आगे बढ़ नहीं पाए। पर पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ, कई बार कोई मिस कर जाता है सेशन, तो मेरे पास बीच में फोन आते हैं कि भैया क्या आपने पिछले मंडे में किया था आपने। तो मैं थोड़ा थोड़ा मैं हर किसी से यही बोलता हूँ, आप अगली मीटिंग ज्वाइन करिएगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, और फिर आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। वैसे हम लोग डिवाइन हेल्पर्स या मुस्तैद मददगार, अद्भुत सहायकों के बारे में हम ये सेशन कर रहे हैं, होली स्पिरिट का, कि पवित्र आत्मा जो हमारा मुस्तैद मददगार है, हमारा सहायक है ना। उसने कहा मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा है ना। हालांकि आदमी के लिए औरत, औरत के लिए आदमी भी सहायक है, लेकिन पवित्र आत्मा के बगैर के अलावा कोई हमारा इतना मजबूत सहायक नहीं है जो जमाने के अंत तक हमारे साथ में रहता है, ये कभी नहीं छोड़ता है, और ये पाक है, पवित्र है, अच्छी सलाह देता है। हस्बैंड की सलाह, वाइफ की सलाह भी गलत हो सकती है, जैसे अयूब की पत्नी उसको कहने लगी खुदा को कोस और मर जा, और वो भी ऐसे टाइम में जब अयूब सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। लेकिन होली स्पिरिट की सलाह, होली स्पिरिट का मशवरा, होली स्पिरिट की गाइडेंस, होली स्पिरिट का संभालना कभी गलत नहीं होता है। हालेलुया। और इसलिए हम अपने सबसे स्ट्रॉन्ग डिवाइन हेल्पर
के बारे में इन दिनों में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द होली स्पिरिट, जो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। हमने आपको बताया था, हमें चेक करता है, हमें सही राह में आगे बढ़ाता है, और कितने काम हमारे लिए करता है। जैसे हमने पिछले मंडे जो सेशन किया था हम लोगों ने, तो वो मैं उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, और ये सेशन था डिवाइन हेल्पर्स पे, दूसरा राजा उसके 8 बाप और उसकी 6 आयत। हमने आपको बताया था रेस्टोरेशन, होली स्पिरिट हिसाब रखता है हमारी खोई हुई चीजों का, हमारे खोए हुए समय का जो बर्बाद हो जाता है, हमारे आंसुओं का, हमारे एफर्ट्स का, हमारे पैसे का, जो खुदा के काम में लगाते हैं, खुदा के लोगों का जो पैसा बर्बाद हो जाता है कई बार, बहुत सब चीजों का होली स्पिरिट कीप्स अ ट्रैक ऑफ आवर लॉस्ट थिंग्स, और सब कुछ समय आने पर रिस्टोर करता है, भरपाई करता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था दाऊद का, जिसने योनाथन, अपने जिगरी दोस्त योनाथन के अपंग बेटे मेफीबोशत का सब कुछ उसने जो जो बर्बाद हो गया था वो लौटा दिया, है ना। वो मेफीबोशत राजा दाऊद की आज्ञा से सबसे पहले तो बुलाए गए, साफ सुथरे किए गए। सीबा जो योनाथन के घराने का हेड सर्वेंट था, उसको कहा, वो लेकर आया। फिर कहने लगा ये मेरी मेज पर राजकुमारों की तरह खाना खाएगा, नित्य कंटिन्यूअसली खाना खाएगा। फिर कहने लगा जो इसकी प्रॉपर्टी चली गई है वो सब लौटा दो। और फिर कहने लगा दाऊद, कहने लगा सीबा और सीबा के जितने साथ में उसके लड़के थे और जो वर्कर्स थे सब थे, सब उसने कहा कि तुम लोग सब इसकी बराबर सेवा करोगे। तो 3 चीजें मैंने बोली थी। पहली चीज, गॉड रिस्टोर्स द लॉस्ट ग्लोरी, खुदा इज्जत दिलाता है। गॉड रिस्टोर्स द लॉस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो चीजें मटेरियलिस्टिक चली जाती है खुदा उनको भी लौटाता है। और तीसरी चीज, गॉड गिव्स हिज एंजल चार्ज ओवर अस, तो खुदा अपने फरिश्तेगण को देता है कि वो हमारे सेवा टहल करें, हमें इर्द गिर्द घेरे रहें, उनका पहरा हमारी चारों तरफ, उनकी छावनी हमारी चारों तरफ बनी रहने वाली हो सके। और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था मेफीबोशत का, दूसरा उदाहरण आपको बताया था तो रूथ का, है ना, जो लुटपिट गई थी, चली गई थी, लौट कर आई, सब कुछ मिल गया वापस उसको। और मैंने योएल नबी की किताब 2 बाप यानी दूसरा राजाओं 8:6 से शुरू करके दूसरा सैमुएल 9:7 और 12 जिसमें मेफीबोशत का जिक्र है, रूथ 4 जिसमें रूथ का और नौमी का जिक्र है, और योएल 2:25 जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अरबे नाम टिड्डी, यलेक नाम टिड्डी, गजाम नाम टिड्डी, यलेक नाम, हसील नाम टिड्डी, यानी कोई भी चीज, कोई बीमारी, कोई तबाही, कोई बर्बादी, कोई भी सामान हमारा जो दुष्ट ने छीन लिया है, खुदावन सब ये अलग अलग टिड्डियां क्यों की वैरायटी क्यों बताई जा रही है, क्योंकि देखिए एक ही तरीके का नुकसान नहीं होता है, कहीं हेल्थ, कहीं पैसा, कहीं इज्जत, कहीं नाम, कहीं कोई चीज खो जाती है। गॉड रिस्टोर्स एवरीथिंग, रिलेशनशिप, सारी चीजें प्रभु रिस्टोर करता है, और पवित्र आत्मा इस काम में हमारी मदद करता है। तो होली स्पिरिट रिस्टोर्स माय सोल, है ना। हम वो भजन में भी उस चीज को बोलते हैं, द लॉर्ड रिस्टोर्स माय सोल, वो मेरे जी में जी ले आता है, भजन 23 में। तो एक्चुअल में इट इज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है जो हमारे, ही इज द रिस्टोरर ऑफ माय सोल, वो सारी चीजों को वापस लाता है, पुनः स्थापित करता है, और हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाता है, आनंदित बनाता है, हमारी जिंदगी को खुश करता है। अब हम लोग आज के में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आज का जो है हमारा डिवाइन हेल्पर का, इसको नोट करिएगा, एंड दिस इज होली स्पिरिट कीप्स अ चेक ऑन आवर लाइफ। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को चेक करता है, यानी हमें खुदा की राहों में बनाए रखता है ना। आपने देखा होगा कभी, पर्टिकुलरली हमारे लखनऊ वाले जो हैं, वो पुराने लखनऊ वाले जो हैं, वो इक्का टोंगा की सवारी है ना, बड़े लोग टूरिस्ट भी आते हैं तो वो चौक साइड जाते हैं, घोड़ा गाड़ी पे बैठते हैं, तो घोड़े के ऐसे वो लगा रहता है, ये ऐसे, है ना, वो ब्रास का, पीतल का वो लगा रहता है ऐसा, ताकि घोड़ा सीधे सीधे देखता रहे, है ना। क्योंकि सड़क के को दाएं बाएं इधर उधर देखेगा तो टक्कर हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको लगाते हैं ताकि वो सीधा सीधा देखता रहे। तो पवित्र आत्मा हमारा वो हेलमेट है, या गाइड है, या हमारा पवित्र आत्मा वो प्रोटेक्टर है, बोले कि हमारे फोकस को बनाए रखता है खुदा की राहों में। हालेलुया। हम इंसान होने के नाते हम दाएं बाएं भटकते हैं, हमारे मन विचलित होते हैं, हमारी आदतें, हमारी बातें, हम सबके साथ हम बहक जाते हैं, हम सबके साथ हम बहक जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा प्यार से, देखिए ये
तीन तरीके से पवित्र आत्मा, उसका लाठी, उसका सोंटा है ना, द स्टाफ एंड द रॉड एंड द स्मॉल वॉइस ऑफ द लॉर्ड, ये तीन तरीके से आज एक पे बात करेंगे। तीन तरीके से पवित्र आत्मा हमको खुदा की राह में बनाता है। लाठी भी चलाता है, अथॉरिटी भी, यानी लाठी मतलब जैसे जैसे बच्चे होते हैं ना, कह दिया तो कह दिया, नहीं करोगे तो सुनना है माँ बाप का, नहीं सुनी तो पड़ी उनको एक, है ना। तो ये हो गया असा और लाठी। और तीसरा है द सॉफ्ट वॉइस, स्मॉल वॉइस, यानी हमारी कॉन्शियंस, यानी हमारा अंतरात्मा, यानी अच्छी टीचिंग्स के द्वारा हमारी लाइफ को डिसिप्लिन करता है कि हम हमेशा खुदा की राह में बने रहने वाले हो सके। सबसे सेंसिटिव जो हमें होना होता है इस स्मॉल वॉइस पर होना पड़ता है, और इसलिए आज हम गंभीरता के साथ इस पर बात करेंगे। तो की वर्स आप ले लीजिए यशाया 30:21, आइजाया 30:21। थैंक यू सो मच जितने लोग नोट्स बनाते हैं, आप लोग आयतों को लिखते हैं, थोड़े थोड़े मेन पॉइंट्स भी लिखते रहते हैं, बहुत खुदा आपको बरकत दे। अच्छी बातें आपके पास तैयार हो रही हैं, अच्छी बातें मैं नोट करता जा रहा हूं। यशाया उसका 30 बाब और उसकी 21वीं आयत, 30:21 आइजाया। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। जब कभी तुम दाएं या बाएं ओर मुड़ने लगो, है ना, हम लोग का फितरत है, आदत है, ह्यूमन नेचर है, हम दाएं बाएं हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन खुदा का कलाम बता रहा है, आज बात कर रहे हैं हम लोग डिवाइन हेल्पर के रूप में, आप इसको ले सकते हैं द डिवाइन डायरेक्टर, है ना, जो हमारे रास्ते की में सही अगुवाई करता है, सही अगुवाई करेगा, ठीक है, जो सही रास्ते में हमें बनाए रखेगा। यानी दाएं बाएं, ऐसा नहीं है बच्चे दाएं बाएं नहीं होते हैं। मुसरी बेटे की कहानी देखिए, कितना दाएं बाएं हो गया था, वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया था, है ना। लेकिन हार्ड वे में, कठिन तरीके से छड़ी का इस्तेमाल करके सुअर की फली की लालच के लिए भी वो मोहताज हो जाए खाने के लिए, ऐसी दशा उसकी पहुंच गई और तब वो वापस लौटा। तो देखिए पहली चीज क्या है, और इसीलिए हम स्टेप वाइज इसको करेंगे एज अ डिवाइन डायरेक्टर, कि मैं खुदा की राह में बना रहा हूं, एंड दैट्स इज समथिंग सो वंडरफुल। बहुत खूबसूरत बात है कि खुदा हमें अपनी राह में बनाए रखना चाहता है। हालेलुया। धार्मिकता की राह में, सदाकत की राह में खुदा हमें बनाए रखना चाहता है। इससे दाएं बाएं में हमारा ही नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। देखिए सड़क पे आप जा रहे हो, थोड़ा दाएं बाएं करो तो आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, है ना। उसी तरीके से हम अगर दाएं बाएं करेंगे तो हम कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा रास्ता लंबा हो जाएगा, या हम भटकते रह जाएंगे और हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सही मंजिल में जाने के लिए, जीसस ने कहा आई एम द वे, उसने कहा मैं मार्ग हूं, तो यीशु मसीह रास्ता है। तो हमें रास्ते पे चलना है, और रास्ते पे चलने के लिए हमें पीछे से कोई चाहिए जो हमें कंटिन्यूअसली चेक करता रहे कि यही रास्ता है, यही रास्ता है, यही मार्ग है, इसी पर चलो, इसी पर बने रहो, सही जा रहे हो। और अगर हम दाएं बाएं करें तो वो हमें इस्तेमाल वापस भी ले आए। कैसे? पहला सॉफ्ट वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धीरे आवाज। दूसरा उसका असा यानी अथॉरिटी वॉइस, और तीसरा उसकी लाठी यानी द रॉड ऑफ गॉड, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं आज सॉफ्ट वॉइस, ठीक है। सॉफ्ट वॉइस कैसे अपने अंदर हम एक्टिवेट करें, अपने कॉन्शियस को कैसे एक्टिवेट करें, उसका तरीका क्या है? रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड टॉकिंग टू द होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन पढ़े, क्योंकि यह लिखा है वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, वचन तुम्हारे कान। जब कोई नहीं हो खुदा का कलाम बात करेगा। हालेलुया। गलत रास्ते में जाने से, गलत दोस्त से हाथ मिलाने से, गलत व्यक्ति से बात करने से गलत विचार आएंगे, होली स्पिरिट चेक करेगा। गलत तरफ हमारी आंखें जाएंगी, होली स्पिरिट बात करेगा। गलत तरफ हमारा मुंह चलेगा, है ना, पैर चलेगा। खबरदार छोटे हाथ कहाँ जाते हैं, पाँव क्या करते, मुंह क्या बोलता, गाना है ना, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, है ना। तो होली स्पिरिट हमें खबरदार करेगा, हमें बताएगा। देखिए यही दुष्ट में और धर्मी में फर्क होता है। बिगेस्ट फर्क यही होता है कि धर्मी 7 बार गिरता है, दुष्टता के काम करता है, लेकिन फिर रिपेंट करता है, उठ खड़ा होता है। और दुष्ट जो है वो गिरता है तो गिरा ही रहता है,
अपनी गंदगी में, अपनी बुराई में, अपनी परिस्थितियों में, अपने हालात में, अपने पाप में, अपनी आदतों में। पर धर्मी बार बार उठ के और खड़ा होता है और परमेश्वर उसे ताकत देता है, परमेश्वर उसे बल देता है। तो गिरना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। उठ नहीं उठना ये बुरी बात है, ये गलत बात है, ये पाप है। ऐसे है ना, परमेश्वर ने हमको दलदल से निकाला, हमें कीच से निकाला, हम फिर चले जाते हैं उसमें, लेकिन फिर परमेश्वर हमें पाक साफ करता है ना। इसीलिए उसका लहू डेली हमारे लिए अवेलेबल है कि हम अपने आप को, अपने मन के विचारों को, मुंह के शब्द को, सबको हम साफ करें। बट ये स्टिल सॉफ्ट वॉइस, ये तब हमें, खुदा तब हमसे धीमी आवाज में बात करेगा जब हम परमेश्वर से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हमें उसकी आवाज को पहचानना जरूरी है। और इसका पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं, हवा, ईव, है ना। परमेश्वर ने आदम को और हवा को बना के बागे एदन में रखा, और परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, केवल ये जो फल है, पेड़ है, इसका, ये बीच में लगा है, इसका फल मत खाना। जो पेड़ था अच्छाई और बुराई का, है ना। बट दे डिड नॉट पे अटेंशन टू द सॉफ्ट वॉइस ऑफ गॉड। देखिए, ये प्रभु धीरे से बात करा था इनसे, धीरे से बात करा था प्रभु इनसे, प्यार से, बिकॉज ये डरते नहीं थे। अगर आपने बाइबल पढ़ी और आपको याद है, जब इन्होंने पाप किया और खुदा ने बात करी तो वो डेंजरस वाली बात थी, इसलिए डर गए, छुप गए, है ना। तो सॉफ्ट वॉइस ऑफ गॉड, अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते रहे और कलाम हमें चेक करता रहे, प्रभु का वचन हमें सही रास्ते पे आता रहे, चाहे हम प्रचार सुने, चाहे खुद पवित्र आत्मा हमें करे, चाहे जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, ये हमको गलत रास्ते में जाने से बचा के रखेगा। तो खुदा बाप ने कहा ये काम नहीं करना, लेकिन हव्वा ने परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं दिया, और शैतान जब आया और शैतान ने जो जो बातें करी उसने उसके अनुसार किया। क्यों? क्योंकि खुदा बाप, बाइबल में लिखा है और आपने पढ़ा होगा, भजनकार कहने लगा, प्रभु ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना है। कैसे 2 बार सुन लिया जब प्रभु ने एक बार कहा है? दिस इज द सॉफ्ट वॉइस ऑफ गॉड, दिस इज द एको ऑफ गॉड। ये कलाम की गूंज है, ये परमेश्वर के वचन की गूंज है, जो बार बार हमसे बातचीत करता रहता है। एक बार हमने पढ़ा, एक बार हमने प्रचार सुना, और उसके बाद खुदा का कलाम, उसके कलाम का भय हमारे अंदर बना रहना चाहिए। और शैतान ने सामने आके, टेम्पटेशन विल ऑलवेज कम स्ट्रांगली, है ना। गुनाह, पाप हमेशा बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का वचन जो है, उसको धीमे हमें नहीं होने देना है, ठीक है। When it is there, it will definitely, the first attempt of God will always be to save us. पहला हाथ हमेशा खुदा का ये होगा कि वो हमें बचाए, हालेलुया, वो हमें छुड़ाए, वो हमें निकाल ले, वो हमें पाप पे ना पड़ने दे, वो हमें गलत काम नहीं करने दे। पर हव्वा जो थी, उसने शैतान की बात को ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया, खुदा की बात को उसने ध्यान नहीं दिया, और उसने भी खाया, और उसने अपने हस्बैंड को भी खिलाया, और उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा पाप उनसे हुआ कि मनुष्य जाति आज तक उस पाप से उबर नहीं पा रही है। एंड दो सैल्वेशन इज फॉर ऑल, जो काम यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए किया है, लेकिन फिर भी सबके लिए नहीं है। जो उस पर विश्वास करेंगे और उसके पीछे चलेंगे, उनके लिए है। इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, बट एवरीबडी डजंट गेट इट, हर किसी को मिलता नहीं है। वही वाली बात है, क्योंकि सबसे पहले लोग प्रभु की धीमी आवाज को नहीं सुनते हैं। जब मूसा खुदा के कलाम को लेकर आता था और बात करता था, तो लोग कहते थे, मूसा तू हमसे बात कर, क्योंकि खुदा हमसे बात करेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इतनी भयंकर। मूसा बात कर। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आज कितने लोग प्रीचिंग सुनते हैं, मुझे बताइए। मुझसे भी गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है। हम लोग कितने लोग वर्ड बाय वर्ड वैसे ही करते हैं। बाइबल में लिखा है, जो कलाम को पढ़ के थरथराता है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम है। पर हम इसलिए नहीं थरथराते हैं क्योंकि परमेश्वर पहले सॉफ्ट वॉइस में, स्टिल वॉइस में हमसे बातचीत करा करता है, धीरे में प्रभु हमसे बातचीत करा करता है। पर लोग कह रहे हैं, मूसा तू हमसे बात कर, पर सॉफ्ट वॉइस से जो मूसा बता रहा है, तो मूसा की बातों पर सुन नहीं रहे। मूसा कहीं मारने को तैयार है, कहीं कुछ करने को तैयार है। तो पहले ही आवाज हमेशा धीमी आवाज आती है, दिस इज द सॉफ्ट वॉइस। ये कैसे आएगी? कलाम पढ़िए, खुदा के खादिम से सुनिए। आजकल तो कितने तरीके हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब पे हम कितने वचन रोज आयत एक हमारे पास पहुंच जाती है, पर हम कितना उसको सुनते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उसको अमल करते हैं, कितना उसको रिसीव करते हैं। मरियम ने जब फरिश्ता आया और बोली, फरिश्ता बोला, तो मरियम कहने लगी, मुझे तेरे वचन के अनुसार। शी रिसीव द सॉफ्ट वॉइस ऑफ द एंजल, है ना, उसको रिसीव करा। हालांकि वही जकरिया ने नहीं रिसीव करा, तो उस एंजल ने कहा कि होगा, लेकिन तुम तब तक अपना मुंह नहीं खोल पाओगे।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब तक पैदा नहीं हो पाए, तो सोचिए एंजल्स कितने खतरनाक होते थे, उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन मरियम ने कहा नहीं, मरियम का भी मुंह बंद कर देते, है ना। लेकिन उसने रिसीव करा, कहने लगी मुझे आपके वचन के अनुसार हो। और सॉफ्ट वॉइस जो फरिश्ते के द्वारा आवाज पहुंची, वो खुदा हमसे डायरेक्टली नहीं बात करे, वही है ना भैया, उसकी अथॉरिटी और उसका लाठी, उसका सोटा हम पर ना चले, पर हम सॉफ्ट वॉइस को रिसीव करें परमेश्वर की, जो काफी है। खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन, ये बातचीत करता है, ये हमसे आपसे बातचीत करेगा। होली स्पिरिट हेल्प्स अस, ये हमें कायल करने वाला आत्मा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। होली स्पिरिट आज मेरे और आपसे क्या कहता है एज माय डिवाइन डायरेक्टर? प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु के वचन को पढ़ो, वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालो, वचन के अनुसार अपने आप को चलाओ। डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा चाल चलन, हमारा सब कुछ खुदा के कलाम के अनुसार हो। और अगर ऐसा होगा तो हम आगे के जो डिसिप्लिनरी मेजर्स हैं, अनुशासन करने के तरीके हैं प्रभु के, उससे हम बच जाएंगे, है ना। हियरिंग द स्टिल सॉफ्ट वॉइस ऑफ गॉड, उसकी धीमी आवाज को हम सुनने वाले हो सके। ये हमें चेक करती है, ये हमें सही रास्ते पे बनाए रखती है। ये कहती है मार्ग ये इसी पर चलो। ये जब दाएं बाएं होने लगते हैं तो हमको चेक करती, बहुत ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा दिन हो गए, दुआ नहीं करे, प्रार्थना नहीं करे, अनॉइंटिंग नहीं रिसीव करे, पवित्र आत्मा के लिए नहीं ठहरे, रोजे नहीं रखे, प्रार्थना नहीं करी, अन्य भाषा में दुआ नहीं करी, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये काम सही नहीं हुआ है, ठीक कर लो अपने आप को। और हम अपने, और ये सॉफ्ट वॉइस जब हम रिसीव करते हैं तो हम अपने आप को जांचते हुए खुदा के मार्ग में हम बने रहते हैं। दूसरा उदाहरण समसून का न्यायों की किताब में आपको ये उदाहरण मिलता है। माँ के पेट से, माँ के गर्भ से नजीर, है ना, अनॉइंटेड राइट फ्रॉम द वूम ऑफ हिज मदर। और बाइबल में लिखा है जब पैदा हुआ तो खुदा का आत्मा इसको उभारा करता था। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम रेगुलरली ऑन सैमसन। खुदा का आत्मा इसको उभारा करता था, है ना। कहीं जवान शेर को फाड़ देता था, कहीं गधे के जबड़े की हड्डी लेकर हजार फिलिस्तियों को मार देता था, जो खुद अपने में मतलब चैंपियंस थे लड़ाई करने में। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड यूज्ड टू टॉक टू सैमसन। समसून से प्रभु का आत्मा बराबर बात किया करता था। बट एक बात बताऊं, उसने खुदा की आवाज को तुच्छ जाना, धीमी आवाज को तुच्छ जाना। ये सब स्टोरी आपको मालूम है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रहा हूं। और समसून के साथ मालूम क्या हुआ, सैमसन कैरेक्टर में वीक हो गया। और सैमसून अलग अलग वो लड़कियां जो अन्य जाति से थी, प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं थी, दोज गर्ल्स वर नॉट गॉड्स चॉइस फॉर सैमसन, वो उनके साथ में अपने रिश्ते बनाने लगा, उनके साथ। और फाइनली उसने एक ऐसी लड़की से, दलाइला से अपना रिश्ता बनाया, जो फिलिस्तियों के हाथ बिक गई थी। उन्होंने पैसे देकर उससे कहा था इसकी ताकत का राज हमें बता। और सैमसन ने खुदा की आवाज को ऑल थ्रू, राइट फ्रॉम मदर्स वूम, जो खुदा उससे बात कर रहा है, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, उसकी आवाज को तुच्छ जाना। और डिलाइला बार बार कह रही है अपनी ताकत का राज हमें बता दे, ताकत का राज हमें बता दे, ताकत का राज हमें बता दे। और होली स्पिरिट की जो वॉइस है, जो उसको चेक करती कि समसून तुम मत बताना, तुम अपने आप को ठीक रखना, यू हैव बीन अनॉइंटेड, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। पीछे का किस्सा क्या है, इसने ये बिकी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी फिलिस्तियों ने इसकी ताकत का राज जानने की कोशिश करी। बट क्या बताएं, मतलब सैमसन का माथा फिर गया था जो इसने उसकी खुदा की आवाज को नहीं सुना। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ इसके साथ में, ही हैड टू फेस हार्डशिप, बहुत कठिन समय। इसकी ताकत एक समय में चली गई, दैट वाज द डाउनफॉल। उसके बाद उसने भले ही फिलिस्तियों से बदला जरूर लिया, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी सामर्थ्य सब चली गई। ही हैड अ वेरी सैड एंड, बहुत दुखदाई दर्द, दुखदाई मौत उसकी होने वाली हो सकी, प्रभु के इस सेवक की, प्रभु के इस दास की, जिसने सॉफ्ट वॉइस को खुदा के सुनने से इनकार किया। ये खुदा की आवाज हमें सही करेगी अगर आप सेंसिटिव रहेंगे, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते रहेंगे। आपको सच बता रहा हूं, मोमेंट यू मिस an appointment with God, God will remind you, Holy Spirit will remind you। तुमने आज दुआ नहीं करी, तुमने आज प्रार्थना नहीं करी, तुमने आज ये वाला काम नहीं करा, और होली स्पिरिट आपको कायल करता रहेगा अंदर ही अंदर आपको। ओके, दैट्स गुड इफ यू से सॉरी। देखिए खुदा बाप माफ कर, प्रभु हम भूल गए, हम इंसान थे, हम थक गए, हम नहीं कर पाए, प्रभु हमें सब पे रोजे नहीं रख पाए, लॉर्ड यस आई एम सॉरी, मैं बाइबल आज नहीं पढ़ा यार। गॉड विल फॉरगिव यू एज लॉन्ग एज, मैं बता रहा हूं ना, कि हम रिपेंट करें। हालेलुया, हम फिर से उठ खड़े हुए, हम माफी मांगे। इसका मतलब होली स्पिरिट हमारे अंदर है, कायल करने वाला हमारे अंदर, आत्मा हमारे अंदर है, और प्रभु हमें पश्चाताप करने पर माफ करेगा, ताकि हम अपने आप को फिर से ठीक करने वाले
हो सके। लेकिन जो चेता नहीं जा रहा है, जो कायल नहीं हो रहा है, और जो जो क्या कहते हैं, अपने आप को जांच नहीं रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका उसका कॉन्शियंस, उसका इनर मैन, उसका आत्मा। मैं जमीर की या इनर मैन की बात नहीं, मैं तो आत्मा की बात करूंगा, क्योंकि हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है ना। हम लोग 4 एलिमेंट पीपल हैं, है ना। संसारिक लोग 3 एलिमेंट पीपल हैं, उनके अंदर स्पिरिट सोल बॉडी है। हमारे अंदर स्पिरिट सोल बॉडी एंड होली स्पिरिट है। हालेलुया। जानवर 2 एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर सिर्फ सोल होता है, जान प्राण होता है और देह होती है। मनुष्य के अंदर 3 होते हैं, हमारे अंदर 4 है। हमारे अंदर होली स्पिरिट है, जो हमेशा हमें अच्छी चीजों की तरफ हमें बढ़ाएगा, हमें गाइड करेगा। सॉरी टू से, हमारा जिस्म जिसके लिए हम इतना करते हैं, जिस्म कभी भी हमें सही रास्ता नहीं बताएगा। बाइबल में लिखा है आत्मा और जिस्म हमेशा विरोध करते रहते हैं। आत्मा को के वश में रहो, हियर फ्रॉम द होली स्पिरिट, है ना। पवित्र आत्मा की बात सुनो, गलातियों 6 में लिखा है पवित्र आत्मा की बात सुनो, तो होली स्पिरिट हमारी मदद करेगा। एक और उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, बड़ा खूबसूरत एग्जांपल है, जहां होली स्पिरिट ने बहुत चेक करके सुधारने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली जब बंदा नहीं सुधरा तो होली स्पिरिट को फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। पहला राजाओं 19 बाप में यहां जिक्र है एलिया। एलियस बाल के 450 नबियों को मार के और अभी भागा है। आप कहोगे अरे भागा क्यों है? ये इसलिए भागा है क्योंकि इजेबेल, जो अहाब, जो उस समय इजराइल का बादशाह था, उसकी पत्नी इजेबेल जो खुदा के लोगों के खिलाफ थी, नबियों के खिलाफ थी, उसने उसको चैलेंज कर दिया कि जैसे तूने बाल के 450 नबियों को मारा, क्योंकि ये लोग बाल के नबियों को पालते थे और बाल की वर्शिप को प्रमोट करते थे और खुदा के खिलाफ, खुदा के नबियों के खिलाफ थे, कहने लगी मैं कल के दिन तेरी हालत भी ऐसी कर दूंगी। अब देखिए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अभी इसने बाल के 450 नबियों को मारा है, परमेश्वर की वेदी पर आग मंगाई है, और मालूम क्या दुआ करी? खुदावंद तू इजराइल में प्रकट, ये मैं 18th चैप्टर की बता रहा हूं, पहला राजा 18 की, ये जाहिर कर लोगों पर कि तू ही खुदा और मैं तेरे दास ने तुझसे सुनकर ये सब काम किया है। दिस सॉफ्ट वॉइस ऑफ गॉड। कहीं बाइबल बताती नहीं है कि एक दिन एलिया बैठा तो खुदा ने कहा कल वेदी बनाना, ऐसे करना, मैं आग भेजूंगा, लेकिन उसने सुना सॉफ्ट वॉइस सुना और ये बोला। और उसके बाद जब इजेबेल ने उसको चैलेंज कर दिया तो डर के भाग गया, जाके जंगल में एक दिन तक दौड़ता रहा जंगल में और मौत मांगने लगा। तो बाइबल में लिखा है खुदा ने जाके सो गया, खुदा ने उसको जगाया और खुदा बाप ने कहा उठ। और जब उठा तो खुदा, उसने एक सुराही देखी पानी की, है ना, रोटी देखी, उसने खाया पिया, फिर लेट गया। फिर खुदा की आत्मा ने कहा उठ, खा पी, तुझे लंबी यात्रा करनी है, आई हैव प्लान फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, मैं तुम्हें सही रास्ते में ले जाना चाहता हूँ। जिस रास्ते से तुम भाग गए हो, जिस मार्ग से तुम भाग गए हो, मैं तुम्हें वापस, उठ, रोटी खा पी, है ना। होली स्पिरिट ताकत दे रहा है, होली स्पिरिट मदद कर रहा है, होली स्पिरिट रोटी दे रहा है, होली स्पिरिट पानी दे रहा है, होली स्पिरिट बल दे रहा है, होली स्पिरिट कुव्वत दे रहा है। अब ये मुझे बताइए और क्या हमें चाहिए अगर खुदा की राह में चलने के लिए खुदा की तरफ से हमें ताकत और कुव्वत मिल रही है? हालेलुया। अपनी ताकत और कुव्वत में आप और मैं नहीं चल रहे हैं, मैं और आप खुदा की ताकत में, खुदा की कुव्वत में, उसके रास्तों में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कभी भी हम अपनी ताकत और कुव्वत में उसके रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। इट इज द लॉर्ड्स पावर, इट इज द लॉर्ड्स बूस्ट एनर्जी, इन दैट इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा उसका रोटी है, उसका पानी है, उसका पवित्र आत्मा है। पर बाइबल बताती क्या है? खाने पीने के बाद 40 दिन तक खुदा का आत्मा इसको चलाता रहा, इसको चलाता रहा, बल पाकर 40, पहला राजाओं 19:8 पढ़ रहा हूं, 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच गया। इवन ऑन द माउंटेन, खुदा की प्रेजेंस में आ गया, खुदा की हुजूरी में आ गया, और वहां पर एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम है ना। पहला राजा 19:8-9। अब देखिएगा, पहाड़ दिखाता है खुदा की हुजूरी को, पर गुफा मालूम किससे दिखाता है? गुफा दिखाता है छुपने को, गुफा दिखाता है डर के छुपने को। एक बार दाऊद गुफा में जाके छुप गया था जब वो शाऊल से डर रहा था, दूसरा सैमुएल 22 में, और ये भी गुफा में छुप गया है। मैन ऑफ गॉड who is hearing the voice of God, who is getting the food and water from God, who is walking in 40 days he has and nights he has walked। क्या लिखा है? 40 दिन रात चलते चलते, 40 days and nights he has walked in the power of God। ये जैसे ही गया पहाड़ पे, ये गुफा में छुप गया। मूसा खुदा बाप के साथ जलती झाड़ी में सामने रहकर बातें किया करता था। वो तो जब उसने कहा मैं खुदा तेरा जलाल देखना चाहता हूं, तो खुदा ने उसको गुफा में छिपाया। पर ये जाके गुफा में छुप, मतलब इनसिक्योर, इनसिक्योर कितना ज्यादा भैया,
कितना ज्यादा तुमको तुमको हियाव और बल चाहिए, कितना तुम्हें तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, खुदा तुम्हारे साथ है, कितना तुम डरे घबराए हुए हो। तब खुदा कह रहा है एलिया तेरा यहाँ क्या काम, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो सुनिएगा कैसे बताने लगा। देखिए कहानी, उसने सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को तलवार से काट दिया, मैं अकेला रह गया हूं और वो मेरे प्राण के भी खोजी हैं। देखिए खुदा ने क्या कहा, निकल कर यहोवा के समुद्र पर्वत पर खड़े हो। हालेलुया। अपने डर से निकलो, अपने गुफा से निकलो, अपने गलत रास्ते से निकलो, गलत काम से निकलो, अपने अविश्वास से निकलो, अपनी इनसिक्योरिटी से निकलो, मेरे सामने खड़ा हो। यहोवा पास होकर चला और यहोवा के सामने एक प्रचंड आंधी चली और पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी और यहोवा उस आंधी में नहीं था। हालेलुया। देखिए पहाड़ टूटने लगा, पर पवित्र पर एलिया को देखिए खुदा कैसे अपनी सामर्थ दिखा रहा है, जिसको मैं बचाना चाहूं पहाड़ टूट रहा है और एलिया उसी पहाड़ पे खड़ा है, एलिया को कुछ नहीं हो रहा है, आंधी से एलिया को कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक्स कितना बर्बाद कर देते हैं। एलाइजा स्टैंडिंग वेयर देयर इज एन अर्थक्वेक एंड नथिंग इज हैपनिंग टू एलाइजा, उसको कुछ नहीं हो रहा है। जलाल है कि नहीं है। खुदा कहता है तेरे एक तरफ 1000 गिरे, एक तरफ दाहिने 1000 गिरे, आंधी तूफान भूकंप तेरा कुछ नहीं करने पाएगा। भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। आग के बाद एक धीमा सा शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। उसके बाद आग दिखाई दी, आग नहीं जलाई, भूकंप ने कुछ नहीं करा, आंधी ने कुछ नहीं करा, पहाड़ टूटने लगे, एलिया का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक धीमा सा आवाज उसे सुनाई दी। अफसोस की बात, आपको एक बात बताऊं, एलिया जिसने इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए किए हैं, एलिया खुदा की उस धीमी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और यही आज एलिया को खुदा बाप सिखाना चाह रहा है। इट इज नॉट ऑलवेज शो बिज एंड पॉम्प एंड शो। कन्वेंशन में ही बात करूं, प्रीचर में से ही बात करूंगा, आग के द्वारा बात करूंगा, पहाड़ के द्वारा बात करूंगा, है ना। पेंटिकॉस्ट के दिन भूकंप हुआ, आग किसी जीभ में आके ठहर गई, वैसे ही बात करूंगा। माय स्टिल स्मॉल वॉइस, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। तुम्हारे चारों तरफ आंधी तूफान आएंगे, लेकिन खुदा का कलाम तुम्हें खुदा में बनाए रखेगा। चट्टाने फटेंगी, परमेश्वर का वचन रक्षा करेगा। भूकंप आएंगे, खुदा का कलाम रक्षा करेगा। आग पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते एलिया ने अपने मुंह को चद्दर से ढांपा, बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। देखिए गुफा में घुसा हुआ है अभी तक। खुदा के कहने के बाद भी बाहर नहीं निकला है। और जो अर्थक्वेक आ रहा है, खुदा उसमें इस कारण थोड़ी बच रहा है कि गुफा में है, इस कारण बच रहा है क्योंकि परमेश्वर की कवरिंग में है। हालेलुया। परमेश्वर के फजल में है। हमारी अपनी चीजें हम सोचते हैं वो हमें छुपा लेंगी, बचा लेंगी, नहीं। गॉड्स प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी। अब देखिए फिर यह शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। अब फिर वही कहानी बता रहा है, मैं अकेला रह गया हूं, इतने लोग मर गए, इससे हो गए। 15वीं आयत, यहोवा ने उससे कहा लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने के निमशी की पुत्र येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। खुदा बाप ने मालूम क्या कहा, परमेश्वर ने उसको पावर दी, तुम जाके इसको अनॉइंट करना, इसको अनॉइंट करना। लेकिन उसके बाद खुदा बाप ने उससे वो सामर्थ को, अनॉइंटिंग को वापस ले लिया। बिकॉज एलिया ही डिड नॉट हियर द स्मॉल वॉइस ऑफ गॉड। वो छोटी सी आवाज जो परमेश्वर ने उससे कही, एलिया तेरा यहाँ क्या काम, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू बाहर निकल के आ, तू मेरे सामने उपस्थित रहे, तू मेरे सामने बना रहे। एलिया ने वो वाले काम नहीं किए। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें कभी भी दाएं बाएं किसी और चीज में आड़ नहीं लेने देगा, किसी और चीज में छुपने नहीं देगा, किसी और चीज का सहारा नहीं लेने देगा, किसी और चीज का आसरा नहीं लेने देगा। हालेलुया। किसी और चीज पर टेक नहीं करने देगा, किसी और चीज पर तकिया नहीं करने देगा। ये यशायाह की किताब में लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 6 तक बाइबल में लिखा है, जिस वक्त उजिया बादशाह मरा, मैंने खुदा को ऊंचे पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। जब तक यशायाह उजिया पर डिपेंडेंट था, तब तक खुदा को नहीं देखा। और जहां उजिया बादशाह मरा, उसने खुदा को ऊपर देखा, ऊंचे पर देखा, महिमान में देखा। होली स्पिरिट बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम किसी और चीज पर देखिए। दाएं बाएं का मतलब भी क्या होता है, पाप के मारे,
अपनी आदतों के मारे और अपनी चॉइसेस के मारे भी, है ना, हम खुद से, परमेश्वर से किनारे हो जाते हैं। और होली स्पिरिट क्या कह रहा है, जहां 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 तू दाएं बाएं होएगा, मैं पीछे से आवाज तुम्हें आएगी, वर्ड ऑफ गॉड, हे लिया, हे पाराग, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तू गुफा से बाहर निकल और मेरी हुजूरी में खड़ा हो। कितनी खूबसूरत बात है खुदा के लोगों। मुझे नहीं मालूम आप ये बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, पर मैं ये बात पकड़ रहा हूं, तू मेरी हुजूरी में खड़ा हो। लिखा है मूसा परमेश्वर के चेहरे को निहारता था, स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कुछ नहीं है और कुछ नहीं, कोई आड़ नहीं, कुछ नहीं, खुदा की हुजूरी में खड़ा होना। पवित्र आत्मा आपको खुदा की हुजूरी में लेकर आएगा, उसके सामने लेकर आएगा, इसलिए नहीं कि वो डांटे धमकाए, अगर हम उसकी सॉफ्ट वॉइस को सुन के और अपनी राहों को ठीक करके उसके मार्ग पर चलते रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज खुदा के सामने अपने आप को कमिट करें, मैं उसकी धीरी आवाज को सुनने की आदत डालूं। वो धीरी आवाज क्या है? खुदा का कलाम, खुदा का वचन, उसकी सॉफ्ट वॉइस, उसके कलाम जो बहुत प्यार से हमसे बातचीत करता है। कितने प्यार से एलिया से कह रहा है, कितने प्यार से आदम से कह रहा है, तू कहाँ है। कितने प्यार से हमसे कह रहा है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है, तू दाएं बाएं क्यों भटक गया है। समसून को चेक कर रहा है, ईव को चेक कर रहा है, शाऊल को दमिश्क की राह पे चेक कर रहा है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हम उसकी सॉफ्ट वॉइस को सुने। पवित्र आत्मा को जब हम शोकित करते हैं, होली स्पिरिट से जब हम दूर रहते हैं, खुदा से जब हम दूर होते हैं, हमारी अपनी आदतें, हमारी अपनी चॉइसेस, हमारी अपनी बातें, होली स्पिरिट हमें कायल करता है ताकि हम खुदा के मार्ग में बने रहें, खुदा की हुजूरी में बने रहें, प्रभु के सामने बने रहें, प्रभु के पवित्र पर्वत पर उपस्थित रहें और किसी और चीज का सहारा ना लें, किसी और चीज पर बैंक ना करें। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, शबारबा सबरबा, आप भी अपने लिए दुआ करिए, मैं अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। और अल्लाह सरदबा हशरदबा, खुदा ने एक बार कहा है और मैंने उसे 2 बार सुना है कि सामर्थ्य यहोवा ही का है। खुदावंद आपके वचन को मैं जितना लिखा है उससे ज्यादा सुनने की आदत डालूं। आपने इसीलिए 1 मुंह और 2 कान दिया है प्रभु कि हम बोले कम और सुने ज्यादा। और हम दुआ करते हैं खुदान वापस मानी, हम आपकी सॉफ्ट वॉइस को, जो होली स्पिरिट जब तक है, होली स्पिरिट हमारी मदद करेगा कि हम सॉफ्ट वॉइस से ही अपने आप को ठीक कर लें, कलाम के द्वारा अपने आप को जांच के आपकी राह में चलते रहें, ताकि आगे को ना खुदा का जजमेंट, ना खुदा का लाठी, ना स्टाफ, ना रॉड, ना असा और ना सोटा हम पे चलने पाए, पर हमारी मदद करिए। आज दुआ करते हैं सब लोग जो जुड़े हैं, ओ शारण दबा, आप अपने लिए दुआ करें, हम अपने लिए दुआ करें। खुदावंद हम इस आवाज के, तेरे कलाम की बात सुनने वाले उस सैंपल की तरह इतने सेंसिटिव हो कि नींद में भी अगर खुदा पुकारे तो जग जाए और एली के पास दौड़े बिना डर के। अरे ये तो एली बुला रहा है, मालिक क्या तूने बुलाया है। इतनी सॉफ्ट वॉइस, ये प्यारी वॉइस, दैट इज द वर्ड, ये कलाम है, स्वीट वॉइस, प्रभु का वचन। हम पे दया करिए प्रभु, शबारा बारा बारा बा सीरड दबा, सब पे दया करिए प्रभु। हमारा जमा होना आपको पसंद आए प्रभु, और खुदावन होली स्पिरिट जो हमारे को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, आपकी राहों में बनाए रखता है, उस वचन की आवाज को हमारे लिए सॉफ्ट, स्वीट, धीमी बनाता है, ताकि हम उसको सुनकर उस पर चलने वाले हो सकें और आगे के क्रोध से बचने वाले हो सकें। होली स्पिरिट हमारी मदद कर। लेट अस बी हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के सुनने और उस पर चलने वाले बने, हमारी मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमें से एक धर्मी जन के साथ, सब जो आज जूम पर जुड़कर इस सेशन में शामिल हुए, हम सब अजीजों के साथ, ईमानदारों के साथ, अब से आगे तक होती रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। शलोम एंड मारनाथा। गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन मीटिंग्स में बराबर जुड़ते रहिए, खुदा बाप में बढ़ते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। Praise the Lord. Thank you, Bhaiya. Thank you. Praise the Praise Lord. the Lord, Bhaiya. Everybody. Praise the Lord. Praise the Lord, Bhaiya. Shalom. Praise the Shalom. Lord, Bhaiya. Praise the Shalom. Lord. Shalom. Shalom, Bhaiya. Shalom.